बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने कल रुका था। मतलब ये जो इन ऑर्बिट मॉल की सीरीज़ चल रही है, मतलब वहाँ हम जा रहे थे, तो रास्ते की सीरीज़ है ये, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है, आप देख सकते हो। और ये स्टार्ट हो चुका है पूरा बंजारा हिल्स से आगे वाला एरिया। अगर आप देख सकेंगे तो ये सारे शोरूम्स वगैरह है यहाँ पर के, और सारे ब्रांडेड चीज़ें हैं यहाँ पर तकरीबन। जैसे कि देखिए आप, एथनिक्स हैं, लेवाइस है, और बहुत बड़े पैमाने पर है शोरूम्स सब यहाँ पर। और अपार्टमेंट्स है अच्छे, स्टूडियो कोला, हेलवेटिका, तरुणी, ये जो कपड़ों की शोरूम है, गैप, सारे डिज़ाइनर वेयर्स भी है, कुछ नॉर्मल भी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर डिज़ाइनर वेयर्स हैं। और जी हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मौसम बड़ा अच्छा था। और आज तो ये तो है 3-4 दिन पहले का व्लॉग। आज तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हुई है, अचानक से मौसम तेज़ हुआ, मतलब सॉरी तेज़ नहीं, तेज़ थोड़ी सी बारिश का हो गया है मौसम। और थोड़े ट्रैफिक भी कम थी, कहीं कहीं ज़्यादा थी। और ये हैदराबाद शहर, अमेरिकन ईगल, ये पता नहीं क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। द वाइट क्रो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। गाड़ी तेज़ जाने की वजह से मैं सारे आपको नहीं बोल पा रही हूँ, वरना मुझसे कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं पढ़ने में। तो कॉलर देख सकते हैं आप, कहीं एक दो घर है बीच में या फिर शोरूम्स है। और ये है पार्क हयात होटल, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था ना, यहीं पर सारी टीम रुकी हुई थी। ये राइट साइड पे जो पार्क हयात है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहीं पर वो टीम रुकी हुई थी। और ये दूसरे है, बहुत से अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं यहाँ पर। एंड ये बहुत ही बिज़ीएस्ट रोड है, बहुत ही बिज़ीएस्ट शोरूम्स हैं यहाँ के। और यहाँ पर एक आई थिंक सिनेमैक्स करके कुछ मॉल है, वहाँ पर जो है मूवीज़, ये आगे लेफ़्ट पर है। और अभी मुझे याद नहीं है कि ये अभी खुला है या बंद है, मतलब वो बंद हो चुका है, पता नहीं मुझे। लेफ़्ट साइड पे देखेंगे ना आप तो आपको दिखेगा। इसके ऊपर थिएटर है, सिनेमा हॉल है, बहुत ही अच्छा है, सिनेप्लेक्स कुछ, ये वेस्ट साइड के ऊपर। और हमने यहाँ एक मूवी देखी थी सलमान खान की, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन सी मूवी थी वो, जिसमें एक छोटी बच्ची थी, बॉर्डर पार कर कर जाती है वो बच्ची, मुझे याद ही नहीं आ रही वो मूवी। हाँ, बजरंगी भाईजान। तो यहाँ पर देखे थे हम लोग, लेकिन अभी ये थिएटर ओपन है नहीं है, पता नहीं मुझे, बीच में शायद बंद हुई थी, लेकिन अब अगर खुली है तो खुली होगी। क्योंकि हमारे घर के तरफ जो पीवी क्या कहते हैं उसे, घर के तरफ बहुत अच्छा थिएटर है, हम लोग वहीं चले जाते हैं अक्सर मॉल में। यहाँ पर नहीं आ रहे अब, क्योंकि ये थोड़ा दूर हो जाता है। और देखें आप, ये चौरस्ते के आगे लेफ़्ट साइड पे है नेशनल पार्क। अक्सर यहाँ पर वॉकिंग को आते हैं बहुत सारे लोग। और जी आज मैंने खाने में ज़्यादा कुछ घर पर नहीं बनाया, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और शाम में तो हमने डोसा वगैरह बना लिया। और कितने अच्छे कौवे हैं ना, पूरे कबूतर या कौवे वायर्स पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आज थोड़ी तबीयत मेरी लो है। और देखें आप, पार्क का पूरा लेन चल रहा है साइड में। और ये बहुत मुझे एरिया अच्छा लगता है इस हवाले से कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है। एक साइड तो पूरी फॉरेस्ट के जैसी ग्रीनरी है, और दूसरी तरफ तो बड़े बड़े शोरूम्स है, जिम वगैरह है। ये देखिए आप, पूरा जंगल जैसा माहौल है। लेफ़्ट पर कुछ कैफ़ेज़ खुले हैं कुछ दिन पहले यहाँ पर, या कुछ साल पहले पहले तो यहाँ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था। और खुली खुली रोड थी यहाँ पर, सुहाना मौसम था। और हम बढ़ते ही जा रहे हैं आगे अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको कैसे लग रहे हैं हैदराबाद के व्लॉग्स? तो यहाँ पर भी कुछ जगह है, ये समझ नहीं आती मुझे, ये मैं 30 साल के ऊपर हो चुका है मैं इस वाले एरिया को देख रही हूँ। यहाँ पर कभी कुछ बनता ही नहीं है। राइट पर खुली ज़मीन है, जाने वो क्यों, मतलब किसी चीज़ में फंसी हुई है, या फिर पता नहीं क्यों ऐसी ओपन एरिया है वहाँ पर। और जी यहाँ पर जेलाटिसिमो एक आइसक्रीम है, बहुत ही मज़े की,
राइट साइड पर। और ये अभी तक नेशनल पार्क ख़त्म नहीं हुआ, शायद यहाँ पर ख़त्म है। तो अब आ जाएगा जी सिग्नल, उससे हम सीधा जाएंगे तो पहुँचेंगे हाईटेक सिटी इंशाल्लाह। कल मैंने कुछ एरिया को हाईटेक सिटी समझा जब वॉइस ओवर मैं कर रही थी ना, तो जब कि वो प्रॉपर, हाँ मतलब प्रॉपर क्या हाईटेक सिटी वो नहीं था। मैंने लिखा हुआ भी है, कमेंट में मेंशन किया है मैंने, मतलब नीचे। तो ये है जी, स्ट्रेट जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे तो पता नहीं क्या आएगा, स्ट्रेट जाएंगे। तो अब हम निकल चुके हैं, चल पड़े हैं हाईटेक सिटी के तरफ। बहुत ज़बरदस्त से शोरूम्स है ये पूरे साइड में। देखिए वाराही सिल्क साड़ीज़ होंगे ज़रूर इसमें, और ज्वेलर्स है यहाँ पर, बहुत सारे बैंक्स है एंड वॉचेस है, रिस्ट वॉच, सब कुछ है यहाँ पर। बहुत ही हाई फाई एरिया है। और आजकल जगह जगह है ना मेट्रो के फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, तो कवर हो चुका है इस तरीके से एरिया। देखिए आप, स्टैनली बुटीक, अच्छे ही होंगे ये यकीनन सारे। किसी दिन चाहिए एक चक्कर लगाना मुझे यहाँ पर। बहुत ही अच्छे नाम के अच्छे शोरूम्स खुले हैं यहाँ पर, जुबली, फेस्टा। तो जी यहाँ से चढ़ें, फिर वहाँ से यहाँ क्रॉस करें रोड। तो बहरहाल जी ये है हैदराबाद का एरिया, काया कृष्णा ज्वेलर्स। बहुत सारे ज्वेलर्स हैं यहाँ पर, मतलब पूरे हैदराबाद में ही आपको हर जगह ज्वेलर्स तो मिलते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कोई एक स्पेसिफ़िक जगह पर ही आपको ज्वेलरी मिलेगी। ये घर भी बड़ा ही प्यारा है। और आजकल ये घर ऐसे, इस किस्म के घर इतने कम हो चुके हैं ना, सब तरफ जो है अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स भरते जा रहे हैं। और देखें आप, और बहुत सारे मॉल्स भी खुल चुके हैं। और अब मैं वीडियो में ठीक से देख रही हूँ, आपको पता है, क्योंकि व्लॉग बनाते समय कुछ ध्यान नहीं रहता मुझे ज़्यादा। मुझे क्या, शायद व्लॉगर्स जानते ही होंगे, उतना समझ नहीं आता। मैं अब जब व्लॉग एडिटिंग करती हूँ ना, मैं तभी देखती हूँ ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें, तभी मुझे नोटिस में आती हैं। तो ये चटनीज़ है जी, ये हमने नॉर्बिट मॉल में यहीं पर खाना खाया है। आपको उसके अब व्लॉग मिलेगा आगे जाकर। तो जी देख सकते हैं आप, विशिष्टा नए नए नामों के साथ हर किस्म का शोरूम है यहाँ पर। तो आपको एक तरीक़े से हैदराबाद का थोड़ा थोड़ा करके हर तरफ का एक टूर मिल रहा है। तो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा मुझे, कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। आपको हैदराबाद कैसा लगा, आपको यहाँ के शोरूम्स कैसे लगे। और लॉरेंस एंड मेयो, मंदी 36, इसके ब्रांचेस और भी शायद कहीं मैं देखी हूँ, ठीक से याद नहीं, बट देखी तो हूँ मैं कहीं ना कहीं, काफ़ी सारे मंदी 36 एंड लॉन्जिनेस, जिसको कि ऐश्वर्या ने दिया है उसका क्या कहते हैं ऐड। एंड ENT हॉस्पिटल है, बहुत सारे चीज़ें जा रही हैं साइड में, रुद्रा, और पता नहीं क्या क्या भैया, क्या क्या देखूँ मैं, क्या क्या छोड़ूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। और ये फ्लाईओवर बनने से है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है कोई चीज़ समझने देखने में, हर जगह फ्लाईओवर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना छुप जा रही हैं, मतलब मानो कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमें लोकेशन चाहिए, तो फ्लाईओवर आ जाने से समझ नहीं आ रहा। देखिए और एक ज्वेलरी, ओकेरा डायमंड्स होंगे ये, क्योंकि पिक तो वही लग रही है। डायमंड्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, बुफेलो वाइल्ड विंग्स, ये तो हमारे घर के तरफ भी है। मैंने कहा ना आपसे, सबके ब्रांचेस ही हैं तकरीबन, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफ़िक एक चीज़ आपको एक जगह पे मिलेगी। सेंट्रो है ये, जो स्लीपर्स वेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पर, बहुत ही अच्छा शोरूम है वो भी। और शायद आजकल सबके पास डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली ऑफ़र्स है हर तरफ। ये है मोची, इनके पास बहुत अच्छी चप्पलें होती हैं, ड्यूरेबल भी रहती हैं काफ़ी। तो ये किया शोरूम है, ये तो हर जगह ही दिख रहा है मुझे। त्रिशा सिल्क्स, एक्चुअली ना ऐसे सिल्क स्टोर्स पे साड़ीज़ बड़ी प्यारी मिलती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाली साड़ीज़ होती है ना, एकदम प्योर सिल्क वाली साड़ीज़। इस तरह की शोरूम्स में बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, यकीन जाने आप। ऐसे जैसे मुला या मलाई जैसा कपड़ा होता है उनका, इतनी सॉफ्ट होती है, मैं आपको क्या बताऊं। और बहुत दिन हो गया है मैं कोई साड़ी स्टोर गई नहीं हूँ, अपनी तबीयत की वजह से निकली ही नहीं हूँ मैं बाहर। इंशाल्लाह किसी दिन चक्कर लगाऊंगी तो मैं ज़रूर व्लॉग भी बनाऊंगी।
और ऐसे शॉप्स में बहुत प्यारी साड़ियाँ मिलती हैं दूसरों के बनिस्बत, दूसरे शॉप्स के बनिस्बत। तो देखें आप फ्लाईओवर काफ़ी कुछ एरिया अपना वो कर रहा है कवर। एंड ये देखें आप गोल्ड एंड डायमंड्स, हर तरफ गोल्ड एंड डायमंड्स। हालांकि गोल्ड का रेट तो इतना ऊंचा जा चुका है, फिर भी लोगों में यहाँ पर एटलीस्ट हैदराबाद में कोई कमी नहीं आ रही है ख़रीदने में। इतना ख़रीद रहे हैं ना गोल्ड, मैं आपको क्या बताऊँ। तो किसी ने मुझे कहा है कि तनिष्क जो ज्वेलरी, तनिष्क डायमंड्स स्टोर है, वहाँ पर दिवाली से एक दिन पहले 9 करोड़ का उसके पास सेल हुआ है। बताएं अब आप, 9 करोड़, 9 करोड़, सो माय गॉड। आप कह सकते हो आप कि अगर गोल्ड बढ़ा है तो लोग नहीं ख़रीदेंगे। जी नहीं। ये देखें आप साइबर सिटी, मैंने कहा था ना साइबराबाद कहते हैं इस एरिया को लास्ट व्लॉग में, तो साइबर सिटी लिखा हुआ है ऊपर। तो पिक्सेलॉइड। तो जी हाँ, मैं क्या कह रही थी आपसे कि गोल्ड की तरफ मैं बात, मर्सिडीज़ बेंज, मैंने बताया था ना आपको यहाँ बहुत हाई फाई शोरूम्स है। बहुत हाई फाई शोरूम्स यहाँ क्या सारे हैदराबाद में ही अवेलेबल है, कुछ एक दो होंगे जो यहाँ पर है। तो जी मैं कर रही थी गोल्ड की बात। तो गोल्ड कम हो ज़्यादा हो, लोगों की ख़रीदारी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा है। वो लोग जो ख़रीदते हैं वो ख़रीद ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड बढ़ने से उनका सेल रुक गया होगा। जी बिल्कुल नहीं है ऐसा। गोल्ड जैसा बिकता है वैसे ही बिक रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा चाहे जितना भी गोल्ड का प्राइस क्यों ना हो। तो जी लीजिए, बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम हाईटेक सिटी के। एंड काफ़ी सारे बड़े बिल्डिंग्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, और आगे बहुत सारे आप बस देखते जाइए आप कैसे कैसे बिल्डिंग्स है। रात में तो ये वाला व्यू कुछ और ही कहता है, दिन में इसकी कहानी कुछ और होती है। दिन में ये अलग दिखता है, रात में ये चमचमाता वाला हैदराबाद दिखता है। ये तो आप धूप की रोशनी में देख रहे हैं इसे, तो आपको थोड़ा सा फीका लग रहा होगा, लेकिन रात में तो जो जगमगाता है ना इस तरफ का हैदराबाद, बस आपको लगेगा जैसे कोई सिंगापुर होगा या फिर कोई मलेशिया होगा या दुबई होगा। तो ऐसा है हैदराबाद सिटी। आप क्या कहते हैं मेरे इस बात से, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करें। चले जी, यहाँ पर मैं लेती हूँ वीडियो का एंड। अल्लाह हाफिज़।